कई वर्षों पहले भारत में सूर्यमुखी नाम का एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। यह राज्य अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा सुरेश्वर अपनी दयालुता, न्यायप्रियता और प्रजा प्रेम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह माना और उनकी भलाई के लिए दिन रात कार्य किया। राजा सुरेश्वर का मानना था कि एक राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के हर सुख दुख में उनका साथ देना है। राजा की प्रजा भी उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। उनके राज्य में हर ओर खुशहाली थी। इसी महल में रहती थी उनकी एकमात्र पुत्री नंदिनी। राजकुमारी नंदिनी अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। ऐसा कहा जाता था कि उसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देती थी। लेकिन नंदिनी केवल सुंदर ही नहीं थी, वह विद्वान, निपुण भी थी। राजा सुरेश्वर की कहानी में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, चंद्रपुरी के राजा वीरेंद्र। वर्षों पहले एक युद्ध के दौरान राजा सुरेश्वर पराजित होने वाले थे, लेकिन तभी राजा वीरेंद्र ने समय पर सहायता कर उन्हें बचा लिया। तभी से दोनों राजाओं के बीच गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों राजाओं ने यह तय किया था कि जब उनके बच्चों के विवाह योग्य समय आएगा तो वे एक दूसरे के परिवार में रिश्ता करेंगे। इस निर्णय से न केवल उनकी मित्रता और मजबूत होगी, बल्कि उनके राज्य भी एक हो जाएंगे। अब वह समय आ चुका था। नंदिनी के विवाह योग्य आयु होते ही राजा सुरेश्वर ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। विवाह का संदेश चंद्रपुरी भेजा गया। जब राजा वीरेंद्र ने यह संदेश पढ़ा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उधर नंदिनी अपने होने वाले पति राजकुमार अक्षय के बारे में सुनकर उत्सुक थी। हालांकि वह उनसे कभी नहीं मिली थी, लेकिन उसने उनके साहस और बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थी। नंदिनी अपने कक्ष में बैठी सोचती, क्या सच में वह वैसे ही हैं जैसे मैंने सुना है? राजकुमार अक्षय भी अपनी होने वाली पत्नी नंदिनी के बारे में सुनकर बेहद उत्साहित थे। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने राजकुमारी नंदिनी के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या वह सच में इतनी सुंदर और विद्वान है? राजा वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पुत्र, वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम जीवन साथी होगी। अगले दिन राजा वीरेंद्र अपने परिवार के साथ सूर्यमुखी की ओर रवाना हुए। सूर्यमुखी में उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई थीं। महल को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। जब राजा वीरेंद्र और राजकुमार अक्षय महल पहुंचे तो हर कोई उनकी बहादुरी और शालीनता की प्रशंसा करने लगा। राजा सुरेश्वर ने अक्षय को पूरे महल का भ्रमण करने का निमंत्रण दिया। राजकुमार अक्षय ने राजा के पुत्र आदित्य के साथ महल देखना शुरू किया। उधर नंदिनी अपनी सखियों के साथ महल के तालाब में स्नान करने गई थी। तालाब के किनारे एक मनोरम दृश्य था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक एक विशाल और भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से सारा माहौल भयभीत हो उठा। राक्षस ने नंदिनी को अपने पंजों में पकड़ लिया। उसकी जादुई शक्तियों के कारण कोई भी सैनिक उसकी ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। राजकुमारी मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन राक्षस अपनी जादुई शक्तियों से सभी को रोकता रहा। जब अक्षय ने नंदिनी की चीखें सुनी तो वह तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन राक्षस ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर स्वयं को अदृश्य कर लिया और नंदिनी को लेकर गायब हो गया। यह देखकर अक्षय ने ठान लिया कि वह नंदिनी को हर हाल में बचाएंगे। उन्होंने राजा सुरेश्वर और राजा वीरेंद्र से कहा, मैं नंदिनी को वापस लाने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार हूं। राजा सुरेश्वर ने कहा, पुत्र, वह राक्षस बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अक्षय ने आत्मविश्वास से कहा, मैं उसे हराकर नंदिनी को वापस लाऊंगा। अक्षय ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें एक जादुई हाथी मिला। यह हाथी बोल सकता था। उसने अक्षय से कहा, तुम्हें एक साधु के पास जाना होगा, वह तुम्हें राक्षस को हराने का तरीका बताएंगे। अक्षय साधु के पास पहुंचे। साधु ने उन्हें बताया कि राक्षस को हराने के लिए ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता होगी, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी होगी। साधु ने अक्षय से कहा, तुम्हें एक जादुई तालाब से पानी लाना होगा, लेकिन उस तालाब की रखवाली एक जादुई मेंढक करती है, जो वास्तव में एक लड़की है। अक्षय तालाब पर पहुंचे और लड़की से पानी मांगा। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें पानी दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। अक्षय ने कहा,
मैं अपनी शपथ पूरी करने के बाद तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। लड़की ने उनकी बात मान ली और बाद में वह एक जादुई घोड़े में बदल गई। जादुई घोड़े ने अक्षय को राक्षस के महल तक पहुंचाया। रास्ते में अक्षय ने कई कठिनाइयों का सामना किया। जब वह महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नंदिनी जादुई बेड़ियों में बंधी हुई थी। राक्षस ने नंदिनी से कहा, तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन नंदिनी चुप रही। अक्षय ने राक्षस को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस ने अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग किया, लेकिन अक्षय ने अपने साहस और साधु के दिए ब्रह्मास्त्र की मदद से राक्षस को पराजित कर दिया। जैसे ही राक्षस मारा गया, नंदिनी की जादुई बेड़ियां टूट गईं। अक्षय ने नंदिनी को मुक्त किया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके दिलों में प्रेम और सम्मान और भी गहरा हो गया। अक्षय नंदिनी को लेकर सूर्यमुखी लौटे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ। सूर्यमुखी राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। अक्षय और नंदिनी का प्रेम और साहस सभी के लिए एक मिसाल बन गया।